हेलो हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग हो रही है, आप सब डिटेल में दिखाएंगे आप सबको। तो ये जो इसका लंबाई है ये 14 इंच है, ठीक है। 14 इंच लंबाई है। जिसको जितना लंबा पहनना है लंबा वो तो अपने ब्लाउज में नाप के काट सकती हैं, कटिंग कर सकती हैं। और इनका कटिंग करने का तरीका मैं बता रही हूँ। तो आप इंच मतलब कितना रखना है वो तो आप अपने हिसाब से, यहाँ ये चौड़ाई इसका 12 लिया जा रहा है। वो तो मोटा पतला के हिसाब से होता है, कितने मोटे हैं कितने पतले हैं, कितना लंबाई पहनते हैं, वो अपने हिसाब से लिया जाता है अपने ब्लाउज के फिटिंग से नाप के। तो यहाँ पर डिटेल में वीडियो जा रही है और आप सब ऐसे इसी तरीके से नाप के काट सकते हैं। तो मैं तरीका बता रही हूँ। और ये जो इंच वाली बात है, इंच वाली मतलब कि आप 3 इंच आस्तीन पहनते हैं तो 3 इंच काटेंगे, अगर आप 4 इंच पहनते हैं तो 4 इंच काटेंगे। तो ये लंबाई चौड़ाई के अपने अपने फिटिंग के हिसाब होता है। तो यहाँ पर मैं कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ कि कटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब डिटेल में वीडियो जा रही है, आप सब देख सकते हैं। तो अभी हमारा एक न्यू मशीन आया हुआ है, उसका भी ब्लॉग जाएगा, उसकी भी वीडियो जाएगी, तो आप सब देखना मत भूलिएगा। तो वो भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहला स्टार्टिंग में ब्लैक ही कपड़ा से की हूँ, मतलब ब्लैक कपड़ा ही कटवाई हूँ ब्लाउज के लिए। तो यहाँ पर अभी समझा रहे हैं, वो तो हमारा फिटिंग है, आप अपने फिटिंग से काट सकते हैं कितना आपको पहनना है कितना नहीं। वैसे तो गला का जो होता है ना 2.5 इंच ही होता है, गला आप 2.5 इंच काटिए। उसके बाद ये जो मुड्ढा है ना, जो यहाँ का मुड्ढा है, तो यहाँ का मैं थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा दी हूँ, इसलिए कि मुझे इसका आस्तीन जो होता है ना, ये आस्तीन हमको नहीं लगाना है, इसलिए मैं इसकी चौड़ाई बढ़ा दी हूँ। वैसे तो आप 2.5 ही रख सकते हैं, जितना गला होता है उतना ही इसको भी रख सकते हैं, लेकिन 5.5 है हमारा। 5.5 इसलिए है कि हमको आस्तीन नहीं लगाना है, बगैर आस्तीन का बनाना है, थोड़ा चौड़ाई चाहता है ना बगैर आस्तीन का। तो यहाँ पर तो इसलिए 5.5 इंच किए हैं। और जो गला है उसको 2.5 इंच हुआ है, और ये आस्तीन का है, ये देखो। और आप सब ये सोचोगे 2 डांडी हमने क्यों खींच रहे हैं, पहले एक हुआ, फिर दूसरा हल्का से उससे गिरा के खींचेंगे। दूसरा हमने किस लिए खींचा है कि जो यहाँ आगे हल्का झोल टाइप से आ जाता है, यहाँ आगे वाले पल्ला जो ब्लाउज का आगे का पल्ला होता है, यहाँ पर झोल टाइप से नहीं हो जाता है थोड़ा से आस्तीन के नीचे बगल। तो इसके लिए 2 है, क्योंकि जो आगे वाला पल्ला होता है उसमें हल्का से छटेगा, मतलब उसमें छट जाएगा। तो जो प्रॉब्लम आती है हर औरत के ब्लाउज में, मतलब होता है दिक्कत ना कि आगे थोड़ा सा ढीला सा अजीब से होता है, वो अच्छे से बैठ जाता है, इसलिए इसमें 2 डाड़ी खींचा हुआ है। डिटेल में वीडियो जाएगी, आप सब कटिंग करना, नाप के आप काट सकते हैं आसान तरीके से। जो सिलाई सीखते हैं, सिलाई सीखने में इतना पैसा वेस्ट होता है और टाइम भी ख़राब होता है। उसके लिए जितना मैं करूँगी नॉर्मल सीख के तरीक़ा से मैं वीडियो बनाऊँगी और आप सबको शेयर करूँगी, आप सबको समझ में आ जाएगा कि ब्लाउज़ कैसे बनाया जाता है। अभी स्टार्टिंग तो मैं ब्लाउज़ से की हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ सिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ऐसे निशान लगा के उसके बाद देखो, ठीक है। तो ये तो अपने ब्लाउज में आप नाप के काट सकती हैं। ये गला कट गया, ठीक है ना, ये आगे का गला है इसलिए छोटा है। जब पीछे का गला रहेगा तो इससे बड़ा रहेगा, बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं कितना गहराई आप पहनते हैं। तो ये आगे गला है। तो जितने लोग काटिएगा आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है, क्योंकि मुझे भी लगे कि हाँ कितने लोग हमारे बताने के तरीके से सिल पाए हैं और काट पाए हैं ब्लाउज को। ये देखो, सबसे पहले आस्तीन काटा जाएगा, मतलब जो आस्तीन वाला जगह है इसको काटा जाएगा, ये देखो, ठीक है। उसके बाद अब एक गला कटेगा। पहले तो गला उतना ही कटता है जितना आगे का होता है, मतलब आगे गला छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है, तो उतना ही कट जाता है। उसके बाद में फिर से छांटा जाता है, तब गला पीछे का बड़ा होता है। क्योंकि दोनों पल्ला हम साथ में काटते हैं तो थोड़ा से आगे का ध्यान देते हैं, पीछे का नहीं। तो आगे वाला पल्ला जब सही से कट जाता है तो पीछे तो हम बना ही लेंगे, तो पीछे छांटना पड़ेगा आपको।
क्योंकि साथ में कटिंग हो रही है ना, इसलिए दोनों पल्ला साथ में कटिंग हो रही है। तो अब ये मुड्ढा है ऊपर का, दोनों पल्ला का कटेगा। ये देखो हो गया। ये पीछे का जो नीचे का पल्ला है वो निकल गया, पीछे का पल्ला निकल गया है। अब ये आगे का पल्ला बचा हुआ है, तो ये अब ये बगल से कटिंग होगी। अब जो पीछे का पल्ला है उसको निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर इसको छांटेंगे इतना जितना मैं बताई थी। ये देखो कट गया ना, तो ये मैं छांट दी हूँ। किस लिए छांटी हूँ? ब्लाउज़ का फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है, को कहीं से झोल नहीं रहता, एकदम ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा फिट होता है, फिट बैठता है सिलने के बाद। कभी भी मेरे बताया के तरीके से आप ब्लाउज़ सिलिएगा, अगर कोई कमी आएगी तो कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ से जो सादा ब्लाउज़ में यहाँ से कटिंग नहीं होती है, लेकिन ये और ब्लाउज़ है तो इसमें कटिंग होती है नीचे से। ये भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 भाग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आगे का पल्ला है, ठीक है। तो कटिंग हमारी लगभग हो गई है तैयार। देखिए ब्लाउज़ काटना कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन जो जिसको नहीं पता है उनके लिए तो बहुत ही कठिन है, लगता है कि ब्लाउज़ नहीं बना पाएंगे। ये देखो ऐसे इसी पे छाप देंगे तो जो उसमें भी उस वाले पल्ला में भी निशान बन जाएगा, तो हमको सिलने में और बताने में थोड़ा सा आसान होगा। ये देखो अब जो निशान पड़ गया है उस पर हम निशान और लगा देंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ताकि सिलने में और बताने में हमको प्रॉब्लम ना हो। ये देखो ये आगे का दोनों पल्ला कंप्लीट हो गया है, ये बचा है पीछे का पल्ला, ठीक है ना। अब इसमें गला की लंबाई काटा जाएगा, गला हमको कितना गहराई रखना है। ये देखो अब गला की लंबाई मतलब कि पीछे का जो पट्टी होता है कितना आप पहनते हैं, ये चीज़ तो अपने हिसाब से ही कटिंग होता है, अपने हिसाब से कटिंग होता है। तो हमें कितना गहराई ब्लाउज़ पहनना है, कितना पीछे का जो पट्टी है कितना रखना है, वो अपने हिसाब से आप चौड़ाई और पतला में कर सकते हैं। तो गला पीछे का मैं करूँगी थोड़ा सा लंबा। ये देखो ये तो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर गला की कटिंग भी हो गई है, तो पीछे का पल्ला तो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें कोई तामझाम करने का नहीं है। पीछे का पल्ला कंप्लीट हो चुका है, और ये जो आगे का और ये हम कट किए थे इसको 2 भाग कट करेंगे, क्योंकि दोनों पल्ला अलग अलग होना चाहिए, तभी तो सिलाई सिल पाएंगे। ये देखो अब इसको अलग करेंगे, ताकि दोनों पल्ला में आराम से जोड़ के हम सिल पाए। तो ये कटिंग हमारी हो गई है लगभग तैयार। तो कटिंग हमारी कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी का कपड़ा जितना बचा होता है उसमें से आप जो पट्टी होता है, क्या बोलते हैं, जो बटन पट्टी होता है और काज का जो होता है यहाँ पट्टी होती है, ये सब अपना पतला पतला से काट के आप